अस्सलाम वालेकुम। आज नाइन्थ के हवाले से हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9, एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है चैप्टर नंबर 17 और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर नंबर 9। उसमें एक फार्मूला आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं। इसका प्रूफ भी बहरहाल पेपर में आ सकता है क्योंकि SLO बेस में प्रूफ भी आएंगे, ठीक है ना। तो उसका प्रूफ करते हैं डिस्टेंस फार्मूले का, 9th क्लास डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इसके लिए हम एक फिगर पहले ड्रा करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना। इसको x एक्सेस कहते हैं, ये ओरिजिन है, इसमें x प्राइम, ये y एक्सेस है और ये प्राइम। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, एक P1 और एक P2, ठीक है ना। P1 के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2, ठीक है ना। फिर हम 2 परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है ना, ये वाला और एक ये वाला। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया और एक दूसरा x एक्सिस के ऊपर ड्रा किया, ठीक है ना। अब इसको हमने M1 और M2 कंसिडर किए हैं। O से M1 तक जो हमारे पास फासला है इसको हम x1 कहते हैं और O से M2 तक जो फासला है उसको हम x2 कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम y एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम y1 कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो टोटल डिस्टेंस है यानी M1 और P1 इसको हम y1 और ये टोटल M1 P2 इसको हम y2 कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इधर देखा जाए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ड्रा हो गया, ठीक है ना। हमने चूंकि डिस्टेंस फार्मूले में P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमें पहले ये डिस्टेंस चाहिए, ये P1n, और फिर ये वाला डिस्टेंस P2n हमें चाहिए। उसके लिए हम इधर देखते हैं तो ये हमारे पास OM1 है और फिर ये OM2 है। हमें चूँकि ये डिस्टेंस चाहिए इसलिए हम टोटल में से M1 M2 फाइंड करने के लिए टोटल OM2 में से OM1 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा। और ये चूँकि इसके बराबर है, देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो फिर अगर ये x2 - x1 है तो ये भी x2 - x1 है, ठीक है। और इसके बाद ये डिस्टेंस हमें चाहिए क्योंकि ये y1 है और ये टोटल y2 है। अगर हम टोटल में से इसको माइनस करें तो फिर y2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास y2 आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला इधर लिखते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, दोनों तरह ठीक है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये डिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए चूँकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया है, ठीक है, और सारी चीज़ें हमने कंसीडर कर लिया, फिगर हमने समझ लिया, ठीक है ना। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं P1 P2 और N। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हमारे पास जो थ्योरम है वो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। इस फिगर में अगर देखा जाए तो इसका हाइपोटेन्यूस P1 और P2 है, ठीक है ना। P1 P2 के डिस्टेंस का हमारे पास स्क्वायर, बेस अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है P1n है, ठीक है ना, P1n का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो n P2 या P2n, इसको हम लिख सकते हैं P2n का स्क्वायर। P1 P2 डिस्टेंस इज स्क्वायर, P1n हमें पता है कि x2 - x1 के बराबर है, x2 - x1, और P2n हमारे पास जो है y2 - y1।
ये y2 माइनस y1 का आ जाएगा स्क्वायर। हमें चूंकि डिस्टेंस चाहिए तो इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखे टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट से ख़त्म होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं p1 p2 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, p1 p2 डिस्टेंस और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस फार्मूला है।